कि देखिए हमारा कोई जातिगत क्या कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिससे आज पूरी तरीके से नौजवान हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे किसान हो, पूरी तरीके से प्रभावित है। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है कि हमारे नौजवान जो दिल्ली, बंबई, लखनऊ जाकर रोजगार करते थे, मिर्जापुर में रोजगार करते थे, वो दिल्ली, बंबई, लखनऊ का तो रोजगार बंद ही हो गया और हमारे मिर्जापुर में उद्योग मंत्री इन्होंने कोई उद्योग नहीं लगाया, बल्कि उद्योग के नाम पर जो छोटे-छोटे उद्योग यहाँ चलते थे, वो सारे उद्योग प्रभावित होते थे। वहां आप देख रहे हैं वो शास्त्री पुल, उस शास्त्री पुल को 5 साल में कम से कम हमें लगता है 10 बार बंद किया गया होगा और वही एक पुल का माध्यम है जिससे सारे उद्योग प्रभावित होते हैं। वो पुल बंद कर करके यहाँ का उद्योग पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया। वो पुल सिर्फ इसलिए बंद होता है कि व्यक्तिगत लाभान्वित, क्योंकि जब गाड़ियां यहाँ से जाना बंद हो जाएंगी तो पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ घूमकर डाफी टोल प्लाजा होकर जाएंगे। डाफी टोल प्लाजा से यहाँ के लोगों में जानकारी है, जो लोग बताते हैं कि एक मोटा रकम आता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिसकी वजह से यहाँ के छोटे, चाहे पीतल के उद्योग हो, चाहे कारपेट के उद्योग हो, चाहे जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे, सारे के सारे आज बंदी के कगार पर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्य रूप से और पलायन जो आपने साथ में कहा, इन 2 मुद्दों पर विपक्ष लोगों के बीच में जा रहा है। महंगाई की बात साथ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इतनी धाराप्रवाह तरीके से उन्होंने बता दिया कि जनता को क्यों प्रभावित कर रहे हैं। जब 10 साल से आप सत्ता में हो तो मुश्किल हो जाता है ये बताना कि आखिरकार तीसरा मौका क्यों मिलना चाहिए। विकास के लिए मिलना चाहिए, केवल और केवल विकास पर मिलना चाहिए। देखिए, ये लोग उपस्थित हैं पिछले 10 सालों से पहले। जब आप 60 साल का इतिहास देखेंगे, 65 साल का इतिहास देखेंगे, तो मिर्जापुर एक तरीके से अति पिछड़ा जिला में था। आज विकास की यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे यहाँ मेन चीज होती है 3: सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये राज्य का सबसे बड़ा काम ये 3 है। काम तो और भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पर तीनों पे काम हुए हैं। शिक्षा पे अगर आप जानना चाहते हैं तो शिक्षा पे बहुत काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, केंद्रीय विद्यालय खोला। कहीं नहीं खुला है। ठीक है दावा है, कहीं नहीं खुला, एक उद्योग नहीं खुला है, एक छोटे छोटे लघु उद्योग नहीं, सब जुमला वादे हैं, सब झूठा वादे हैं। आप 10 सालों में पहले उनसे पूछिए 50 करोड़ रुपया 10 सालों में कहाँ लगा है। ये मैंने बताया। अब इनको नहीं लग रहा है तो अब चश्मा लगाए हैं। अब उस देवरी गांव से तो मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय ले आ नहीं सकता, ये वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए कि शहर में है तो इनको और क्या लेना देना। मेडिकल कॉलेज पूछ रहे हैं। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज बना है तो इनके घर ले आवे। पूरा दुनिया जान रहा है कि मेडिकल कॉलेज बना है, तो अब इनको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ। बना था उसी को मेडिकल कॉलेज बना दिया। जो कांग्रेस के शासन में हॉस्पिटल बना था, इतना बड़ा हॉस्पिटल था, उसी को ये मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर नया निर्माण किए होते, अच्छी कोई योजना लाए होते, नौजवानों 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज नौजवान बेरोजगार है। सबके खाते में कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए आज तक नहीं आया। काला धन आ गया, और जो काला धन आया वो विदेश लेके भाग गए। मोदी जी उनको पहुंचवा दी विदेश तक, पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। अच्छे दिन किसके आए? 5 स्टार होटल जैसा इनका कार्यालय है, जिला से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। 5 किलो अनाज पर अनाज कैसे दे रहे थे? वो कांग्रेस की योजना थी। खास सुरक्षा कानून जो राहुल गांधी ने बनवाया था, उसी के माध्यम से 25 रुपए सब्सिडी में पैसा डाल रहे थे। मगर राहुल गांधी ने कानून बनाया था कि उस गरीब को मिलेगा ही अनाज। आज अनाज अगर हमारी यूपीए कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 10 किलो अनाज देने के लिए जनता के लिए तैयार हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।